लाइव आप जुड़े हैं और ये खुशखबरी आपको देनी है कि भारत जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। ये सबसे बड़ी और सबसे आप कह सकते हैं कि रात की आधी रात की अच्छी खबर है और तमाम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। और एक तरीके से भारत जो है वो रिवेंज मोड में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब इंग्लैंड को हराया। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जब इंग्लैंड ने 10 विकेटों से भारत को हराया था। आज इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल चल रहा था और इस मैच को बुरे तरीके से हारी है इंग्लैंड। 68 रनों से हारी है और भारत फाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका से। और आपको बता दें, इस मैच में भारतीय गेंदबाजों का दबदबा रहा। जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, कहीं से भी इंग्लैंड इस मैच में एक मिनट के लिए भी नहीं आ पाया इस मैच में। हालांकि कुछ देर के लिए जब बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे तो इंग्लैंड के जो आप कह सकते हो जो उनकी टीम थी, कहीं थोड़ी बहुत लग रही थी कि भाई इस मैच में बनी हुई है। लेकिन बटलर के विकेट के बाद जो पतझड़ आया है, जो जिस तरीके से उनके विकेट गिरे हैं, इंग्लैंड मात्र 101 रन पर सिमट गई। जहां भारतीय टीम ने जो टारगेट दिया था, माफ करिएगा, 103 रन पर सिमट गई। 171 रन भारतीय टीम ने बनाए थे और वहीं पर इंग्लैंड जो है मात्र 103 रनों पर सिमट गई। और इसमें भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है उसका डोमिनेंस दिखा। स्पिन डिपार्टमेंट, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शानदार गेंदबाजी की है। और पावर प्ले में जिस तरीके से अक्षर पटेल की गेंदबाजी हुई है, भारतीय टीम वहीं से मैच में आ गई थी। और इस गयाना वाले पिच में देखेंगे काफी मुश्किल लगने लगा था। जब बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ था, भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, स्पिनर को जिस तरीके से मदद मिल रही थी, बॉल ग्रिप कर रहा था, टर्न ले रही थी और काफी टर्न ले रही थी, तो उसी वक्त पता चल गया था कि भैया गेंद जो नीचे जा रही थी वो है। दिमाग में कंफ्यूजन डालने के लिए काफी था बल्लेबाजों के लिए कि ये पिच जो है मुश्किल होने वाली है। इस हम भारतीय बल्लेबाजी की भी तरफ आएंगे कि किस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है। 171 रन बनाया है। विराट कोहली फिर से फेल हुए हैं। अब उम्मीद भारतीय दर्शकों को, फैंस को यही है कि विराट कोहली फाइनल में चल जाएं, जो साउथ अफ्रीका से 29 तारीख को मैच भारतीय टीम खेलेगी। और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कहना ही का, दूसरे मैच में लगातार उन्होंने 50 मारा। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त पारी खेली, यहां भी जो स्कोर किया है उन्होंने 57 का स्कोर किया है। जब विराट के विकेट निकल गए थे, मात्र उन्होंने 9 रन बनाए थे। पंत भी आज नहीं चले। स्काई ने पार्टनरशिप बड़ी अच्छी की, 47 रन बनाए। पांड्या के 23 हैं, जडेजा के 17। ये जो छोटे छोटे इनिंग्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस मैच में उन्होंने किया है। पांड्या की और जडेजा और स्काई की अगर बात करें तो मात्र 28 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाए हैं। ये इसलिए आपको बताना पड़ रहा है कि जो टीम थी एक समय में मुश्किल में लग रही थी, जब सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम, आपको हम बता दें, 40 पर 2 थी एक वक्त और 113 रन जुट गए, यानी स्कोर कार्ड पर दिखने लगे। उस वक्त 3 विकेट गिरा। 73 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। तो बल्लेबाजी के लिहाज से देखेंगे तो भारतीय टीम ने जो स्कोर बोर्ड पर रन बनाए थे, 171 रन बनाए थे, वो उस लिहाज से अच्छे लगने लगे थे। हालांकि बहुत बड़ी टीम है इंग्लैंड की टीम, बड़ी डेप्थ है उनकी बल्लेबाजी में। लेकिन जो स्पिनर को मदद मिलने लगा था ट्रैक से, जिस तरीके से गेंद नीचे रुक रही थी, जो बाउंस था वो विकेट पर स्पिनर को नहीं मिल रहा था और वो बहुत खतरनाक था। टर्न मिल रही थी और धीमी गेंदबाजी थी, वो बड़ी फायदेमंद होने वाली थी कि आप जितना एयर में गेंद रखेंगे और उसके बाद यानी स्लो आप डालेंगे और उसके बाद टप्पा खाने के बाद गेंद जो है वो टर्न ले रही थी, ग्रिप मिल रहा था। और वही अक्षर पटेल कर रहे थे। और आपने देखा होगा इस मैच में अक्षर पटेल छाए रहे। शुरुआती विकेट जो उन्होंने झटके हैं, वहां से मैच टर्न हो गया बुरी तरीके से। इंग्लैंड के लिए कहीं भी इस मैच में वापसी का कोई मौका नहीं मिला। और कुलदीप यादव तो इस पूरे टूर्नामेंट में गजब छाए हुए हैं, गजब का विकेट ले रहे हैं। भारतीय दर्शकों के लिए बहुत खुशहाली का ये दिन है। 2023 का झटका है, वर्ल्ड कप का झटका है। जो उस वर्ल्ड कप में अनस्टॉपेबल थी टीम, लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल खेली थी, ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, उसका टीस, उसका दुख, उसका तकलीफ वो भारतीय दर्शकों को आज भी है। तो हर हाल में उस जख्म पे थोड़ा मरहम लग जाए तो ये T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीत जाए तो वहां से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत, बहुत सुकून मिलेगा।
और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। पहली बार साउथ अफ्रीका है जो फाइनल खेलने वाली है, खेलेगी अपने 30 साल के क्रिकेटिंग जो उनका इतिहास रहा है, और उनके ऊपर बहुत दबाव रहेगा। और भारत की बात कर ले तो 2013 के बाद भारतीय टीम ने कोई भी चैंपियन आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है। तो ये भी भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक हर्डल है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में नॉकआउट में वो फंस जाती है, फियर ऑफ फेल्योर कर ले, कोलैप्स कर जाती है। एक तरीके से आप चोकर्स भी कह सकते हैं कि भाई एन मौके पर जब नॉकआउट के मैचेस आते हैं वहां फंसती है। 2013 के बाद और टीम जीती नहीं है कोई आईसीसी की ट्रॉफी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है, तमाम लोगों की, करोड़ों लोगों की नजरें टिकी होंगी और दिल धड़केगा जब फाइनल भारत 29 तारीख को खेलेगी। और जिस तरीके से टीम खेल रही है इस बार भी, जैसे 2023 में परफॉर्मेंस था, अनस्टॉपेबल थी, कोई भी मैच नहीं हारी थी, और यहाँ भी वैसा ही है, लगातार अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रही है। और पूरी एक टीम जो है, कंप्लीट जो पैकेज होता है, जो हर डिपार्टमेंट है, आप या फिर बल्लेबाजी की बात करिए, गेंदबाजी की बात करिए, या फिर क्षेत्र रक्षण की बात करिए, हर एक जगह बहुत दुरुस्त नजर आ रही है। एक आधा दो लूप होल्स नजर आते हैं जिसमें शिवम दुबे आपको नजर आते हैं जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या बहुत जबरदस्त टच में है। आज भी आपने देखा है कि जो 2 छक्के उन्होंने मारे हैं जॉर्डन की गेंद पर, जहां टीम जो है उनका मोराल डाउन लग रहा था जब स्काई के विकेट गिर गए थे, हार्दिक पांड्या वहां पर गियर चेंज करते हैं और वहां से थोड़ा मोमेंटम मिलता है। और वही हमने आपको बताया, जो 28 गेंदों में ये जो पार्टनरशिप आपको दिख रही है, जिसमें पांड्या का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें अक्षर पटेल का है, जडेजा का है, तो ये जो है ना, यहां पर 28 गेंदों में 50 रन बन गए। और भारतीय टीम ने लास्ट के 10 ओवर में 94 रन बनाए हैं, और अंतिम 5 ओवर में भारतीय टीम ने 53 रन बनाए हैं। वो तब बनाए हैं जब उनके सेट बल्लेबाज आउट हो गए थे। उन्होंने उस मोमेंटम को लूज नहीं किया। हालांकि पूरे कंप्लीट मोमेंटम में नहीं थे, लेकिन वो रन उनके बल्ले से आ रहे थे, इसलिए स्कोर कार्ड पे 171 जो था वो पार स्कोर था। वो लग रहा था कि अब ठीक ठाक स्कोर हो गया है, यहां पर फाइट बहुत अच्छी हो सकती है। और दूसरी तरफ पिच पर नजर गई थी तो पिच ये दिख रहा था कि स्पिनर को बहुत मदद करेगी, और इसलिए रोहित शर्मा ने जिस तरीके से गेंदबाजी करवाई है, जिस तरीके से स्पिनर को पावर प्ले में लेकर आए हैं, तीसरे ओवर में ही अक्षर पटेल को लेकर आ गए थे, और वहीं से पहली गेंद पर उनको बटलर का विकेट मिल गया था जो रिवर्स शॉट खेल रहे थे, और वो टॉपेज लगता है और वो गेंद ऋषभ पंत के हाथ में जाती है। और उसके बाद आपने देखा सॉल्ट भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, उनकी विकेट भी मिल जाती है, शायद बुमराह को मिलती है। तो वहां पर आप देखिए पावर प्ले में ही 6 ओवर में 37 रन होते हैं और 3 विकेट लूज कर जाती है, तो पावर प्ले भारतीय टीम जीत चुकी थी। और ये वहां से इस बात के संकेत थे कि इस मैच में स्पिनर का दबदबा रहेगा, और वही कुछ दिखा। स्पिनर की अगर आप बात कर ले तो भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। कुलदीप और अक्षर को देखेंगे, कुलदीप ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। उधर अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो लिविंगस्टन और आदिल रशीद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने 8 ओवर में 49 रन दिए थे और दोनों को एक एक विकेट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि स्पिनर के लिए बहुत परचेज थी इस विकेट में, जो कि साफ साफ दिख रहा होगा, आप भी जब देख रहे होंगे। और पीछे रोहित शर्मा कप्तान भारतीय टीम के नजर आ रहे हैं, जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और यकीनन उनके लिए बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत ये प्लीजिंग आप कह सकते हैं दिन है उस लिहाज से, जब उन्होंने फाइनल लूज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये जो है वो हर हाल में इस आईसीसी ट्रॉफी को जीतना चाहते होंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के भी कप्तान वो नहीं रहे, तो उनके लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। और इस मोमेंट पर जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है, तो यहां पर रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन देखिए किस तरीके से आया है। बड़े मैचेस में किस तरीके से वो एक तरीके से जो बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े मैचेस में वो कमबैक करते हैं। पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छे टच में नहीं थे रोहित शर्मा, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया उनको नजर आया उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। मिचेल स्टार्क के ओवर में 29 रन मारते हैं, 4 छक्के लगाते हैं, उनको नानी याद दिलवा देते हैं। एक अलग अलग मतलब उनके बारे में क्या आप तारीफ करेंगे, किस तरीके से तारीफ करेंगे। जब वो बैटिंग करते हैं और अपने फुल सवाब पे होते हैं, तो उनसे अच्छा, खूबसूरत और बेहतर टाइमिंग वाला बल्लेबाज आपको कहीं मिलेगा नहीं। और जो एक्स्ट्रा टाइम वो परचेज करते हैं और पता नहीं कहां से वो लाते हैं, वो एक्स्ट्रा सेकंड जो लाते हैं, वो उनकी बल्लेबाजी जो है सबसे अलग बना देती है।
आज के मैच में भी देखा उन्होंने 57 रन का स्कोर किया और बड़ा क्रूशियल रन था। तो बड़े मैचेस में रोहित शर्मा के बल्ले से रन बन रहे हैं, यानी भारतीय टीम बहुत सेफ है उस लिहाज से। 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैच के, उसमें रोहित शर्मा के बल्ले से अगर रन आ रहे हैं, सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं। 2023 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही है, 48-49 के जो स्कोर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो 100 से भी घातक स्कोर उनके होते थे। वो 20 बॉल में, 15 बॉल में, 23 बॉल में, 24 बॉल में वो जो स्कोर आते थे, वो टीम का मोराल, बैटिंग की मोराल तो हाई होती ही थी। जो ओपोनेंट होते थे, जो गेंदबाज होते थे, वो बुरी तरीके से वो मतलब ब्रेकडाउन हो जाते थे कि भाई ये क्या हो गया। तो ये समझते करते करते वो बैट्समैन सेट होते थे और काफी रन बनते थे। और वही काम बुमराह भी कर रहे हैं। बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनकी छत्र छाया में आप देखिए अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी कितनी जबरदस्त हो रही है। बुमराह पूरे इस वर्ल्ड कप के गेम चेंजर है एक तरीके से। जिस तरीके की गेंदबाजी है उनकी, जो 4 ओवर होती है वो गोल्डन ओवर होती है। एक तरीके से 4 ओवर को अवॉइड करना चाहती है कोई भी टीम, चाहती है कि भाई 4 ओवर बुमराह के किसी तरीके से निकल जाए, विकेट ना दें किसी भी हाल में, रन बने या ना बने, बस किसी तरीके से उनका ओवर निकल जाए। तो इसका खूब फायदा भारतीय टीम को हो रहा है। दूसरी गेंदबाजों पर जब वो अटैक करना चाहते हैं, वहां वो विकेट लूज करते हैं। इसी में आप देखिए अर्शदीप सिंह यहां पर 15 विकेट ले चुके हैं। आज भी देखना पड़ेगा उनको विकेट मिला है या नहीं मिला, शायद उनको आज विकेट नहीं मिला है। तो अर्शदीप सिंह ने 15 विकेट लिए हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ये जो है, ये उस पैनेपन की वजह से है जो बुमराह दिखाते हैं, जो उनकी जो अनप्लेबल डिलीवरी होती है, उसके बाद जो राहत की तलाश में जो बल्लेबाज होते हैं, वो अर्शदीप की तरफ देखते हैं और वहां वो फंसते हैं। हालांकि ये क्रेडिट हम नहीं छीन सकते अर्शदीप सिंह से, बहुत अच्छी गेंदबाजी वो भी कर रहे हैं, खूब उनको मदद भी मिल रही है पीछे और बहुत वेरिएशन भी दिखा रहे हैं, स्लोवर हो या फिर इन स्विंगिंग डिलीवरी हो, सब कुछ अच्छा उनका हो रहा है। टप्पा हो, वो भी बहुत जो गेंदबाज के लिए चाहिए वो सब कुछ वो कर रहे हैं या जो करना चाहिए। बाकी जडेजा आज आज थोड़े जो बहुत रन बने हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रन है। हालांकि उनका सीरीज भी, ये T20 वर्ल्ड कप का सीरीज बहुत अच्छा नहीं गया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा शिवम दुबे के बारे में। उनको आज नीचे रखा गया था, उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया था, फिर भी उनके बल्ले से रन नहीं बने। बड़ा क्रूशियल मोमेंट था और वहां पर उन्होंने विकेट अपना लूज किया, खाता नहीं खुला। तो शिवम दुबे को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब टीम जीत रही है तो वो उसमें छुप जा रहे हैं, उसमें रह जा रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वो विकेट था उस वक्त। टीम जीती जरूर है, लेकिन शिवम दुबे को अगर आप देखेंगे तो पूरे इस वर्ल्ड कप में वो चले नहीं है। अब सवाल विराट कोहली के ऊपर भी उठ रहे होंगे कि भाई वो भी नहीं चले। तो विराट कोहली का क्लास जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते। रन भले ही नहीं बने हो, जिस तरीके से उनकी पारियां रही हैं या फिर जिस तरीके से खेले हैं, तो आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। फाइनल एक बड़ा मैच है, तो विराट कोहली हो सकता है उस फाइनल में एक बड़े प्लेयर की तरह, और मैच विनर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, तो वहां पर आपको हो सकता है कि स्ट्राइक करते नजर आ जाए। शिवम दुबे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप दूसरे खिलाड़ियों की तरफ देख सकते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान का ही डिसीजन फाइनली होता है और वो खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं और चल नहीं रहे हैं। बाकी गेंदबाजी बहुत जबरदस्त है, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त है, इसका कोई तोड़ नहीं है। टीम आप देखिए, इंग्लैंड मात्र 103 रन पर सिमट गई। स्कोर कार्ड देखेंगे तो आप बस इसमें लगेगा कि नंबर डायल किए गए हैं। सॉल्ट ने 5 बनाए, जॉस बटलर टॉप स्कोरर 23 रन बनाए, मोइन के 8, बैरिस्टो 0, हैरी ब्रुक 25, माफ करिएगा हैरी ब्रुक ने 25, टॉप स्कोरर वही हैं। सैम करन 2, लिविंगस्टन 11, क्रिस जॉर्डन 1, जोफ्रा आर्चर 21, आदिल रशीद 2 और ट्रॉपली 3। और विकेट कब कब इनके गिरे हैं, जैसे मैंने बताया, ना कोई पार्टनरशिप हो रही है इनमें, ना कोई रन बने हैं, तो ये ताश की पत्तों की तरह बिखरते चले गए और 171 का जो टारगेट था वो बहुत दूर इनसे चला गया और कहीं इनके कंट्रोल में नहीं रहा और ये मैच जो है इनके हाथ से निकल गया। स्पिनर अपना काम करते रह गए और विकेट इनके निकलते रह गए, जिसमें कुलदीप को 3, अक्षर पटेल को 3। देखिए पहले विकेट 26 पर, यही एक मौका था जो 26 रन बने थे, वहीं पर इंग्लैंड सिर्फ मैच में बना हुआ था। बाकी पहली विकेट गिरती है, उसके बाद इंग्लैंड की कहानी है वो खत्म हो जाती है। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था कि फाइनल जो है इंडिया खेलेगा, लगान जो है इंडिया अंग्रेजों से वसूलेगा और फाइनल बहुत आसानी से जीतकर एक तरफा मैच बनाकर जाएगा। देखिए 26 पर 1 है इंग्लैंड का, हम स्कोर कार्ड आपको बता रहे हैं, विकेट कब कब गिरे हैं, किस तरीके से पतझड़ आया है इनके लिए। 26 पर 1, 34 पर 2, 35 पर 3, 46 पर 4, 49 पे 5, 68 पे 6, 72 फॉर 7, 86 पे 8, 88 पे 9 और लास्ट विकेट 103 पे 10।
तो देखिए कहीं ठहरे नहीं, कहीं रुका नहीं, यानी कोई बल्लेबाज से न रन बने, न कोई पार्टनरशिप हुई। और जो 171 का जो टारगेट था वो बहुत बड़ा टारगेट इंग्लैंड के लिए, अंग्रेजों के लिए साबित हुआ। तो भारत ने फिर से वो, मैंने कहा ना आपको कि रिवेंज मोड में है, वो जो भी टीमें आ रही है उनको मसल रहे हैं, और भारतीय बल्लेबाज भी मसल रहे हैं, गेंदबाज भी मसल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से पहले बदला लिया, ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से जो अटैक था, जो मोड था रोहित शर्मा का, वो ही काफी था। तो ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड कप जीती थी, इंडिया के हत्थे चढ़ गई और इंडिया को ही हराया था, वो बाहर हुई। और उसके बाद इंग्लैंड आज सेमीफाइनल में इंडिया के हत्थे चढ़ी। उनको मौका था 2023 सेमीफाइनल का, जहां 10 विकेट से इंग्लैंड ने भारत को हराया था। तो उसका बदला बुरे तरीके से भारतीय टीम ने लिया। जहां भारतीय टीम ने 171 का स्कोर किया था, वहां इंग्लैंड की टीम मात्र 103 रन ही बना पाई। तो भारतीय टीम के पास 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद ये 2024 में मौका है भाई। 13 साल और 4 यानी 17 साल के बाद मौका है दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। और पहली बार जो 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत ही उसका विजेता था, विनर था, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, जब पाकिस्तान को भारतीय टीम ने हराया था। तो फिर एक मौका भारतीय टीम को मिला है। लंबा अरसा है, काफी लंबा अरसा है जब भारतीय टीम इस कप को जीत सकती है। और जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है, नजर ना लगे, जो जो खेल उनका चल रहा है, जो मोमेंटम उनको मिल गया है, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, जिस तरीके से फॉर्म में वापस रोहित शर्मा आए हैं, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी बल्लेबाजी चल रही है, जिस तरीके से अक्षर पटेल हैं, जिस तरीके से कुलदीप यादव हैं, बुमराह का पैनापन, अनप्लेबल डिलीवरी, जो अनस्टॉपेबल वो बने हुए हैं, उनकी गेंद को कोई नहीं खेलना चाहता, अर्शदीप सिंह को विकेट मिल रही है। तो ये पूरी टीम जो है लाजवाब नजर आ रही है। तो ये बहुत जबरदस्त मौका है टीम इंडिया के पास फिर से एक बार बादशाहत हासिल करने का, सरताज बनने का, T20 वर्ल्ड कप जीतने का, और ये वो उस टैग से बाहर निकलने का कि भाई हम आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाते, हम नॉकआउट में हार जाते हैं। तो 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये 17 साल के बाद फिर से मौका मिला। और ये भी हम आपको बता दें, जो भारत ने जो ट्रॉफी आईसीसी की जीती है वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती है 2003 में, माफ करिएगा 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप यानी वनडे, और 2013 चैंपियनशिप ट्रॉफी। उसके बाद सुखाड़ है, उसके बाद बिल्कुल वीराना है, सुनसान है, कोई भी ट्रॉफी भारतीय टीम ने नहीं जीती। तो आप समझिए कि करोड़ों फैंस जो हैं, दर्शक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, भारतीय टीम ट्रॉफी उठाएगी और साउथ अफ्रीका को उस दिन हराएगी, और एक ट्रॉफी फिर से भारतीय टीम के हाथ लगेगा, और वो जो जख्म है उस पे मरहम लगेगा, जो काफी परेशान करता है लोगों को, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत ने हारा था। क्योंकि ये बातें इसलिए होती है ना कि भारतीय टीम बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रही थी, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जो आप कह सकते हैं, वो क्रिकेट खेल रही थी। हर एक डिपार्टमेंट में फुल ऑन थी, 100% आप दे सकते थे, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, हर जगह। वो फाइनल में वहां पर वो चूक कर गई थी, और ये भी वैसा ही कुछ है। और यहाँ पर भी जबरदस्त क्रिकेट, हालांकि बहुत मुश्किल हालात रहे हैं वेस्ट इंडीज और जो यूएस, जो कंबाइंड ये जो आयोजन हुआ T20 वर्ल्ड कप का, बहुत मुश्किल हालात रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। और इस मैच में भी देखेंगे कि भाई मोमेंटम लूज हो जाता है जब मैच में ब्रेक होते हैं, और बारिश की दखल थी, बहुत दखल थी, और लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि मैच शायद ही हो पाए। जिस तरीके से बारिश, 70% चांसेस थे कि बारिश ही बारिश होगी, और मैच देर से ही शुरू हुआ, आउटफील्ड गीली थी, और आपने देखा है कि मैच रुका भी। तो ये मोमेंटम लूज करने का वक्त होता है, ये ज्यादा फायदा हो जाता है गेंदबाजों को, और ये प्रायः होता है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने इससे संभाला और इससे बाहर निकले, 171 का स्कोर किया और मैच को जीता। और सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई कि जब टॉस भारतीय टीम ने हारा तो वो फायदा हो गया, सीधे सीधे जो चाहते थे रोहित शर्मा, उनको वही मिला। उन्होंने कहा कि वो टॉस जीते तो वो बल्लेबाजी ही करते। बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, और शायद उनको पता था कि जो पिच है, जब ये दूसरी पारी होगी, धूप आएंगी, तो ये जो ड्राई होगी तो विकेट जो है मदद देगी स्पिनर को, और वही कुछ हुआ।
स्पिनर को खूब मदद मिली और ऐसी मदद मिली कि स्पिनर के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए, पूरे ग्राउंड पर नाचते रह गए पिच पर, यानी 22 गज की जो पिच होती है उस पर नाचते रह गए। 171 का टारगेट उनको 271, 371 नजर आने लगा और उसका प्रेशर वो झेल नहीं पाए और इस सेमीफाइनल को उन्होंने लूज कर दिया। अंग्रेज हार गए, लगान उनको देना पड़ा, भारतीय टीम ने लगान वसूला। 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का भी लगान वसूला और बहुत बुरे तरीके से वसूला, 68 रनों से हराया और भारतीय टीम पहुंच गई है टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। साउथ अफ्रीका के साथ उनका फाइनल है 29 तारीख को। तो इंतजार है तमाम करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को कि भाई उस फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी और लाजवाब खेल दिखाते हुए उस टी20 वर्ल्ड कप जो 2007 के बाद सुखाड़ है, वीरान है, सुनसान है, वो फिर से भारत आएगा और भारतीय टीम के लिए एक खुशहाली लाएगा और तमाम दर्शकों के लिए खुशहाली लाएगा और विराट कोहली का बल्ला उस दिन गरजेगा, बरसेगा, जमकर रन बरसेंगे। किंग कोहली रन मशीन, उनका इंतजार है और उनके बल्ले से रन आना बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मजे लीजिए। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। मिलेंगे फिर।